डायबिटीज, मोटापा, बीपी, जोड़ों का दर्द, हार्ट अटैक, गर्दन में दर्द, साइटिका पेन, चक्कर आना जैसी समस्या का पाएं आयुर्वेद के माध्यम से सफल इलाज। परामर्श के लिए अभी कॉल करें। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कंस जी महाराज ने अपने दिव्यतम पार्षद को भेज करके भगवान श्री कृष्ण को बुलाने की और उनको मारने का षड्यंत्र रचा। अक्रूर जी महाराज चल करके अपने दिव्य विमान पर गोकुल में पहुंचते हैं। संदेश प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने उनके अनुरूप माता पिता को, सकल गोकुलवासियों को अपने अपने गाड़ी में, राजा के यहां पर युद्ध होना है, युद्ध का मतलब कुश्ती होनी है, उसको देखने के लिए हम सब लोगों को चलना है। राजाज्ञा हुई है। राजा के यहां पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किसी ब्राह्मण के यहां पर, किसी संत के यहां पर, किसी मंदिर में हम लोगों को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठेत। कुछ भी न हो तो कम से कम समिधा लेकर के हम गुरु के पास में आए। उस समिधा से जब समिधा दान किया जाएगा, अग्निहोत्र होगा, उसका पुण्य उस जीवात्मा को प्राप्त हो जाएगा। शास्त्र निर्देश करते हैं तो सबके घरों में गाय भैंस हैं, पर्याप्त मात्रा में दूध दही घी है। सब लोग अपनी अपनी गाड़ी पर दूध दही को भर करके उस दिव्य दंगल को देखने के लिए मथुरा की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। महाराज भगवान श्री कृष्ण जब अपने दिव्य विमान पर आरूढ़ होने लग गए, सकल गोप राशि एकत्रित हो गई, विचार करने लग गई इनकी गाड़ी का एक पहिया टूट जाए। क्या विचार कर रही हैं? ये अच्छा विचार है कि बुरा विचार है? अरे कोई व्यक्ति यात्रा करना प्रारंभ करने वाला हो और आप सोचने लग जाओ कि इसका पहिया खराब हो जाए, इसकी गाड़ी टूट जाए, ये अच्छा विचार है कि बुरा विचार है? बुरा है ना? बुरा तो बहुत अच्छा होता है। चावल में डाल के खाओ, ऊपर से घी डाल लेना, स्वाद ही स्वाद आ जाएगा। इस संसार का तो बुरा भी इतना मीठा है, इतना मीठा है कि जीवन में आनंद भर दिया करता है। इस संसार में कुछ बुरा नहीं है, थोड़ा सा खा लेना। गोपियां विचार कर रही हैं कदाचित एक पहिया यदि टूट जाएगा तो कम से कम 1 घंटा उस गाड़ी को सुधरने में लगेगा। कम से कम हम अपने नेत्रों से भगवान को 1 घंटे तक निहार तो सकेंगे। इस बहाने भगवान यहां पर बैठे तो रहेंगे। ये सद्भाव और ये सद्विचार उन गोपियों के लिए है, इसलिए विचार साधारण नहीं, अत्यंत उत्कृष्ट विचार है। यद्यपि ये भावना उनके स्वार्थ की भावना है, स्वार्थ की दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो ये खराब विचार है, परंतु यदि भावों को देखा जाए तो भावों में इतनी पवित्रता है, इतना प्रेम है, और प्रेम के सामने सब कुछ झुक जाया करता है। परंतु भगवान भगवान है। अक्रूर जी महाराज को साथ में लिया, रथ पर विराजमान होकर आगे बढ़ जाते हैं। जब तक रथ के पहियों की धूल उन गोपियों को दिखलाई पड़ती नहीं, तब तक सकल गोपियां भगवान श्री कृष्ण के रथ को देखती रहती हैं। कदाचित एक बार मुड़कर के भगवान श्री कृष्ण देख ले, परंतु नियम होता है जब आप लोग यात्रा करो तो उस समय मुड़ करके या तो आना भी नहीं चाहिए और देखना भी नहीं चाहिए। जिस रास्ते पर आगे बढ़ जाओ फिर उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। आगे बढ़े
मथुरा में भगवान आ गए। दिव्य उद्यान है, वहां पर भगवान ने अपना निवास स्थान बनाया। गोपियों ने अक्रूर जी महाराज के लिए कहा, ये अक्रूर नहीं, ये तो क्रूर बन करके, राक्षस बन करके हमारे यहां पर आया है। नाम कह रहे हैं अक्रूर। अक्रूर का मतलब है जिसको क्रोध ना आता हो, जिसके अंदर क्रूरता ना हो। ये तो क्रूर बन करके आ गया। मथुरा में भगवान ने प्रवेश कर लिया। सायंकाल का समय है। भगवान ने कहा चलो बहुत दिन हो गए, मथुरा का दर्शन किया जाए। नगर का दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं। मथुरा वासी सब जगह भगवान का स्वागत सत्कार करने के लिए देव दीपावली मना रहे हैं। मथुरा में प्रवेश किया। सामने से एक धोबी आता हुआ दिखलाई पड़ा। उससे कहा भैया ये क्या है? बोले खबरदार, हमारे राजाधिराज महाराज श्री कंस जी महाराज के लिए परिधान है। भैया हमको भी दे दो, हमारी सेना आने वाली है, हम उनको पहनाएंगे। परंतु उस धोबी ने उन वस्त्रों को भगवान को नहीं दिया। भगवान ने उस रजक का कल्याण करके उसके सकल वस्त्रों को छीन लिया और सकल गोपों को वस्त्रों को दे करके उनका भी कल्याण किया। आगे चलकर माली पर भगवान ने कृपा करी है। एक 8 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा मैया सोने की कटोरी में कस्तूरी केसर को मिलाकर के मलयागिरी की चंदन को घिस करके लेकर के आ रही थी। मां से कहा, अरे मैया क्या लेकर के जा रही हो? हम अपने अधीश्वर राजाधिराज श्री कंस जी महाराज के लिए इस उबटन को लेकर के जा रही हैं, चंदन को लेकर के जा रही हैं। भगवान ने कहा हमको दे सकती हो? उस कुब्जा ने कहा हाँ हाँ आप ले लीजिए। भगवान ने चंदन की कटोरी को हाथ में ले लिया। भगवान ने कहा, विचार किया किसी से कोई चीज फ्री में तो लेनी नहीं चाहिए, और कोई चीज ले रहे हो तो उसको कहने की भी जरूरत नहीं है कि हम तुमको ये देंगे इसके बदले में। भगवान ने कहा लेट जाओ। कुब्जा मैया लेट गई। भगवान ने अपने हाथों से उसकी ठोडी पर और उसके अंगूठे पर जैसे स्पर्श किया, भगवान की ऐसी लीला हुई कि भगवान का स्पर्श करते ही वो कुब्जा 8 जगह से जो टेढ़ी थी वो एकदम सीधी हो गई। ऐसी परम साध्वी कुब्जा मैया के ऊपर भगवान ने कृपा वर्षाकर उसका कल्याण किया। राजभवन में एक विशाल भगवान शिव का धनुष रखा हुआ था, उस धनुर्भंग किया जो किसी से हिलता और जुलता भी नहीं था। श्याम सुंदर गए और हंसी हंसी में उसको पकड़ा, उठाया, तोड़ दिया। जय श्री राम। ठीक समय आ गया। कंस जी महाराज ने पूरे सब लोगों के बैठने की उचित व्यवस्था करी। अपना दिव्य आसन बड़े उच्चतम स्थान पर लगाया। रात्रि में सकल द्वारपालों को बुलाया और कहा, देखो कल सुबह दंगल है और मैं एक ही चीज चाहता हूं। बोले क्या? बोले मेरा शत्रु वो कृष्ण है, इसलिए उस मेरे शत्रु को आप किसी भी प्रकार से मार दो, और फिर क्या होगा? बोले फिर ये अखंड साम्राज्य अपना हो जाएगा। अखंड साम्राज्य जब अपना हो जाएगा तो जो तुम चाहोगे वो तुमको मैं सब कुछ दे दूंगा, परंतु इस संकल्प को आप लोगों को पूर्ण करना है। बड़े बड़े मल्ल योद्धाओं को बुलाया है, जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है। ऐसे विलक्षण गजराज को बुलाया है।
उस गजराज का जो महावत है वो भी कोई साधारण नहीं, वो भी बड़ा विलक्षण है। उस महावत से कह दिया कि वो जब कृष्ण और बलराम जब अंदर प्रवेश करें उस समय वो अंदर ही ना आ पाए, पैरों के द्वारा कुचलवा देना। और कदाचित यदि अंदर भी आ जाए तो चाणूर इत्यादि जो मल्ल हैं उनको आदेश दे रखा है कि तुम तो बस चटनी बना देना। महाराज प्रवेश कर रहे हैं, जैसे ही प्रवेश करना चाहा तो वो महावत सामने खड़ा हुआ है, बड़ा सा द्वार, और द्वार के बीच में 10,000 हाथियों का बल जिसके अंदर विद्यमान उसको खड़ा कर रखा है। भगवान ने कहा भैया थोड़ा सा अलग कर लो। अब राजाधिराज का साक्षात आदेश है, उसका अहंकार 7वें लोक में। उसने कहा ए, खबरदार, बोलने की हिम्मत मत करना, निकलना है यहीं से निकल जाओ। श्याम सुंदर भगवान ने उनके इस प्रकार के वचनों को सुना और हाथी की पूंछ को ऐसे पकड़ा, और हाथी की पूंछ को पकड़ करके 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार में 60 कोस दूर फेंक दिया। क्या किया? जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था, ऐसे हाथी को श्याम सुंदर भगवान ने पूंछ से पकड़ करके 60 कोस दूर फेंक दिया। और जैसे ही दूर गया, अब तो महावत 9-2-11, कहीं मेरा नंबर ना आ जाए। श्याम सुंदर फिर भगवान उसके पास में गए, गजराज के पास में, और विलक्षण बड़े बड़े दांत थे। उन दांतों को निकाला, एक भगवान ने अपने इस स्कंद पे, बलराम जी ने अपने स्कंद पे, और बड़े बड़े दांतों को लेकर के सीधे मल्लशाला की ओर प्रवेश कर लिया। जैसे ही हाथी गिरा, भयंकर ध्वनि हुई, कंस समझ गया कि एक द्वार और खाली हो गया, सीधा मल्लशाला में प्रवेश हो जाता है। आपने प्रायः सुना होगा, जब भी कुश्ती हुआ करती है तो समान वजन से हुआ करती है, 1-2 किलो का अंतर जरूर हो सकता है, परंतु ऐसा कभी नहीं होता एक बालक 25 किलो का हो और दूसरा बालक 150 किलो का हो। कुश्ती अवस्था से होती है, कुश्ती वजन से हुआ करती है, परंतु छोटे छोटे कृष्ण और बलराम जी हैं, और उधर बड़े बड़े मल्ल चाणूर जिनके अंदर असंख्य बल है। और जाते ही चाणूर इत्यादि मल्लों ने भगवान को ललकार दिया, अरे कृष्ण और बलराम, हमने बहुत कुछ तुम्हारे लिए सुना है, इसलिए आज अपनी मर्दानी को यहां पर दिखलाइए। ऐसे वचनों को सुनकर के भगवान सीधे मल्लशाला में कूद गए। जितनी माताएं, जितने पुरुष वहां पर बैठे हुए हैं, सब लोग कंस जी महाराज को गाली दे रहे हैं, अरे ये कैसा राजा है, ये तो अनर्थ कर रहा है। कहीं पर भी पूरी दुनिया में ऐसा कहीं युद्ध नहीं होता, ऐसी कहीं कुश्ती नहीं होती, परंतु ये देखो कैसा कुश्ती कराने जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने, नियम हुआ करता है मल्लशाला में, पहले हाथों में मिट्टी लगाई जाती है, और मिट्टी लगाने के बाद में दोनों हाथों को ऐसे किया जाता है, फिर दोनों अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। शक्ति का प्रदर्शन किया, भगवान ने कोई शक्ति नहीं लगाई, भगवान एक बार गिर गए। चाणूर ने सोचा बस हो गया काम, कंस जी महाराज ठाटा मार करके हंसने लग गए, हा हा हा, हंसना प्रारंभ किया। बोले अब तो हो गया बस काम, अखंड साम्राज्य कुछ ही क्षणों में मेरे पास आने ही वाला है।
ऐसी कल्पना श्री कंस जी कर ही रहे थे। देखते ही देखते चाणूर जी महाराज भी 9-2-11 हो गए इस धराधाम पर। कब गिरे, कब पटका, और संसार में ही उनका नाम निशान समाप्त हो गया। जैसे चाणूर को धराशायी कंस जी ने देखा, जितने संकल्प थे सब विकल्प रूप में अवस्थित हो गए। बलराम जी महाराज से और लोग लड़ने के लिए आए, और लोग लड़ने के लिए आए। भयंकर क्रोध कंस जी को आ गया। बंद करो इस मल्लशाला को और इनको बंदी बना दो। बस भगवान श्री कृष्ण कूद करके जहां पर कंस का आसन था सीधे वहीं पर पहुंच गए, और वहीं पर पहुंच करके कंस महाराज के लंबे लंबे बालों को, केशों को पकड़कर उसको धराशायी किया, और धराशायी पटक करके उसके प्राणों को भी ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया, भेज दिया। कंस जी महाराज इस दुनिया से नाम निशान जैसे ही उनका शांत हुआ, परंतु दुनिया को भी मालूम नहीं है कि कंस का अस्तित्व समाप्त हो चुका। कंस जी के बालों को पकड़ कर खींचते हुए उस मल्लशाला के अंदर लेकर के आए। 7 बार उस मिट्टी में उसको लेटाया, घुमाया, फिराया। उग्रसेन जी महाराज को बुलाया, उनको भी बंदी बना रखा था, उनको निकाला, माता पिता को निकाला। बड़े बड़े आचार्य गणों ने यहां पर प्रश्न किया कि भगवान श्याम सुंदर ने उस कंस को उस मथुरा की मिट्टी में क्यों लिटाया? बड़े बड़े आचार्य लोग कहते हैं भगवान ने ऐसा विचार किया कि ये बड़ा पापी है, इसने बाल्यकाल से लेकर के पाप ही पाप किए हैं। जहां की मिट्टी पापों को धुलने का कार्य किया करती है, इसलिए इसको इस मल्लशाला में लिटा करके थोड़ी सी मिट्टी इसके शरीर पर आश्लिष्ट हो जाएगी, संश्लिष्ट हो जाएगी, इससे इसका बेड़ा पार हो जाएगा। सकल रानियां आ जाती हैं, रुदन कार्य करना प्रारंभ कर लेती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सबको मनाने का कार्य किया है, सबको समझाने बुझाने का कार्य किया है। सबको समझा बुझा करके उग्रसेन जी महाराज को उनका राज्याभिषेक किया, और राज्याभिषेक करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण चल करके पुनरागमन उनका हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री श्याम सुंदर भगवान की।